अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर है जी हमारा 12 हाइड्रोकार्बन्स वाला। ठीक है बच्चों, आज हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिटेल्स के साथ डिस्कस करना है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स की हमने नेक्स्ट जो है वो प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन, अल्केन की प्रिपरेशंस करनी है इसमें, और हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि अल्केन्स होते क्या हैं। अल्केन्स को बच्चों जो होते हैं अल्केन्स, ये जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड हम इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन्स में जब हम हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो अल्केन्स के अंदर जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, मींस के सिंगल बॉन्डेड होंगे। ठीक है, अल्केन्स को पैराफेन्स भी कहते हैं। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अल्केन्स को पैराफेन क्यों कहते हैं। पैरा मीन्स ये एक हमारे पास ग्रीक वर्ड है पैराफेन। इसको पैराफेन इसलिए कहते हैं क्योंकि पैरा मीन्स लेस एंड फेन मीन अफिनिटी, मीन्स के रिएक्टिविटी। मीन्स के अल्केन्स की जो रिएक्टिविटी होती है ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है जी। अब इसके अलावा अल्केन्स के अंदर जब हम देखते हैं तो अल्केन्स में जितने भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनेंगे वो सारे के सारे सिंगल होंगे, फुली सेटिस्फाइड होगी इसकी वैलेंसी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। यहां पर हम इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं जी मीथेन की। ये हमारे पास कार्बन की जो वैलेंसी को फुली सेटिस्फाइड यहां पर शो कर रहा है, यानी कि कार्बन जो होगा वो सिंगल बॉन्डेड होगा अल्केन के अंदर, डिफरेंट हाइड्रोजन्स के साथ भी और डिफरेंट कार्बन के साथ भी जो बॉन्ड बनाएगा वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। और इसी वजह से हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सैचुरेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि नेक्स्ट कोई हम हाइड्रोजन या कोई भी कार्बन इसके अंदर ऐड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कार्बन है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और इसने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लिया है किसके साथ, हाइड्रोजन्स के साथ। ठीक है, और ये शेयर करने के बाद अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और ये सैचुरेट हो चुका है, इसकी चारों वैलेंसियां फुली सेटिस्फाइड हो चुकी हैं। अब उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि ये पैराफेन्स लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड हम उसको बोलते हैं। ये आपको एफएससी पार्ट सेकंड में डिटेल के साथ समझ में आएगा कि सिग्मा बॉन्ड हम किसको कहते हैं। पहला बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होता है, और ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है। बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई जो है ना ये हेल्ड होता है, और जिसमें इनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इस वजह से इस हाइड्रोजन को कार्बन जल्दी के साथ नहीं फ्री करता और इसी वजह से जो है ये ज्यादा रिएक्शन नहीं देते। हाँ, ये कुछ रिएक्शन देते जरूर है, लेकिन उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर और अंडर द सर्टेन कैटलिस्ट हमें उसके केमिकल रिएक्शन करने पड़ेंगे। तो जी बच्चों, ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था अल्केन्स का। अब हम देखते हैं कि अल्केन्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो अल्केन्स को प्रिपेयर करने का जो तरीकाकार है वो मैं आपको बताता हूं जी। हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइंस, मीन के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। पहली बात क्या है कि हमने कोई सूटेबल कैटालिस्ट यूज करना है, और यहां पर जब अल्केन बना रहे होंगे हम अल्कीन और अल्काइन से, तो हमारे पास जो सूटेबल कैटालिस्ट हैं वो है जी प्लाटिनियम, प्लाटिनियम एंड निकल। ये 3 हमारे पास कैटालिस्ट हैं जी, प्लाटिनियम, ठीक है, और हमारे पास है जी प्लाटिनियम एंड निकल। ठीक है, इनको यूज करेंगे हम। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो हमारे पास कैटालिस्ट है वो निकल है, क्योंकि ये हमें मार्केट से इजीली अवेलेबल भी हो जाता है और लेस एक्सपेंसिव है, इतना ज्यादा महंगा भी ये नहीं होता। और निकल को हम हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर हमारे पास जो घी है, वेजिटेबल घी बनाने के लिए हम हाइड्रोजनेशन जब कर रहे होते हैं तो वहां पर कैटालिस्ट के तौर पर हमारे पास निकल ही जो है वो इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि जो है टेम्परेचर बच्चों वो होगा हमारे पास
250 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को यूज करेंगे। इतना ज्यादा टेम्परेचर हम यूज क्यों कर रहे होते हैं, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यह है कि जब हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर एग्जांपल कोई अल्कीन यूज की या अल्काइन यूज किया, तो उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और उसको सैचुरेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इतना ज्यादा टेम्परेचर देंगे और वो इस टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा जी, ब्रेक हो जाएगा उसका एक पाई बॉन्ड और वो कन्वर्ट हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड में। ठीक है बच्चों, तो जी अब स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तैयार करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी हमारे पास अल्कीन का एक कंपाउंड जिसका नाम है इथीन। पहला हम स्टार्ट करने लगे जी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में। पहला जो हमारे पास मेथड है इसको प्रिपेयर करने का वो है जी हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड को हमने तैयार करना है अनसैचुरेटेड से। तो वो हम क्या करेंगे जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस के हाइड्रोजिनेशन, हम हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं तो हाइड्रोजिनेशन की क्या होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू अल्कीन एंड अल्काइन्स इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। तो अब अगर हमारे पास एक इथीन का मॉलिक्यूल हो जिसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 से लिखा जाता है, इसका नाम है जी इथीन। ठीक है बच्चों, अब इस इथीन में हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करना है अंडर द प्रेजेंस ऑफ ए निकल कैटालिस्ट और टेम्परेचर यूज करेंगे 250 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज करेंगे। होगा क्या, देखें हमारे पास यहां पर CH2 है, यहां पर भी CH2 है, यहां पर ये डबल बॉन्ड है, एक इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है, जब इतना ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब जो है ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और इस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमारे पास ये कैटालिस्ट यूज हो रहा है। और कैटालिस्ट का यूज होने का मैं आपको बता दूं कि कैटालिस्ट का क्या किरदार होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में जब कैटालिस्ट को हम यूज करते हैं तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि कैटालाइज्ड होते हैं उसमें जो कैटालिस्ट होता है वो खुद इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है और उसको चलाने के लिए वो हमारे पास इनिशिएटिव, मतलब कि उसका जो पहला स्टेप है उसको चलाने के लिए हमारे पास कोई भी कैटालिस्ट यूज करना पड़ता है। एज सच वो केमिकल रिएक्शन में टेकिंग पार्ट नहीं करते। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मौजूद है, इस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर जो है ना वो ऐड कर देंगे और दूसरा जो इसका हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ ऐड कर देंगे और यहां से इतने ज्यादा टेम्परेचर पर जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेक हो जाएगा और वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। अब हमारे पास क्या बनेगा जी, एक सिंपल इथेन बन जाएगा जिसका फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता है, इथेन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड है, अल्केन कंपाउंड है और ये हमारे पास एक अल्कीन की स्पीशी थी पहली जिसका नाम था इथीन। हमने इथीन से क्या बना लिया जी, इथेन बना लिया जो कि अनसैचुरेशन कंपाउंड था। अनसैचुरेटेड कंपाउंड से जब हमने हाइड्रोजनेशन की उसकी अंडर द प्रेजेंस ऑफ ए निकल एंड 250 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देकर हमने उसके एक पाई बॉन्ड को ब्रेक किया है और हमारे पास जो कंपाउंड आया वो कौन सा जी, इथेन, जो कि एक अल्केन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसी तरीके से हम इसको अल्काइन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्काइन से कैसे प्रिपेयर करेंगे जी, अल्काइंस में हमें पता है कि अल्काइन जो है वो भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्काइंस में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड्स होते हैं, उसमें 2 पाई होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी इथाइन, जिसको हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है जी हमारे पास इथाइन। इथाइन को लेंगे बच्चों, ठीक है, और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। जैसे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड होगी अंडर द प्रेजेंस ऑफ ए निकल कैटालिस्ट, ठीक है, और यहां पर भी टेम्परेचर वही देंगे 250 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे। तो होगा क्या, जैसा कि आपने अल्कीन्स में हाइड्रोजनेशन की थी वैसे ही यहां से इसका एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा इतने ज्यादा टेम्परेचर पे, और ये कैटालिस्ट क्या काम करेगा, इस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करेगा लेकिन खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो क्या करेंगे जी, अब हमारे पास ट्रिपल बॉन्डेड इथाइन है, अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इथीन के अंदर जो कि डबल बॉन्डेड होगी। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन
इस कार्बन के पास चला जाएगा। ये हमारे पास पहले CH1 था, एक H था, और यहां पर भी एक H था, लेकिन जब यहां से दो हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास CH2 ये हो जाएगा, और यहां से ये CH2 हो जाएगा, और यहां से एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होकर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जी बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और स्पीशीज हमारे पास आ गई है, इसका नाम है ईथीन। अब इसी ईथीन के अंदर दोबारा हमने हाइड्रोजनेशन करनी है। ये हमारे पास देख लें, दोबारा से CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ गया, ठीक है जी। और फिर आप इसके अंदर हाइड्रोजनेशन करें, दोबारा हाइड्रोजन को ऐड करें अंडर द प्रेजेंस ऑफ ए सर्टेन कैटलिस्ट, जैसा कि निकल या प्लैटिनम को यूज करेंगे, तो 250 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होगा क्या, वही फिर दोबारा हम हाइड्रोजन जैसा कि पहले वाले रिएक्शन में किया था, इसको हम एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्केन के अंदर तैयार कर लेंगे। अब इथीन से क्या बन जाएगा, इथेन, ठीक है जी। ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो क्या होगा बच्चों, हमारे पास क्या बन जाएगा जी, इथेन बन जाएगा, जो कि एक अल्केन है, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल केमिकल रिएक्शन था, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, अपने कॉपी पर इसको प्रैक्टिस भी इसकी कर लीजिएगा, ठीक है जी। एक नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका प्रिपरेशन का मेथड, वो है जी, हमने अल्काइल हैलाइड से किसको तैयार करना है जी, अल्केन को तैयार करना है। अल्काइल हैलाइड से जब हम अल्केन को तैयार करते हैं तो रिएक्शन करना पड़ेगा। पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अल्काइल हैलाइड होता क्या है। अल्काइल हैलाइड्स, जैसा कि पहले वाले रिएक्शन में मैं आपको बता चुका हूं, मतलब के लेक्चर में, कि अल्काइल क्या होता है, अल्काइल स्टैंड फॉर कोई भी R, और हैलाइड्स क्या होते हैं, जब कोई भी हाइड्रोजन उसके साथ अटैच हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास CH3 एक मिथाइल ग्रुप है, इसके साथ अगर मैं लगा दूं Br, ठीक है, तो ब्रोमीन जो है वो हैलाइड है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा जी, अल्काइल हैलाइड। इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताता हूं, RX होती है, ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। ये R जो है अल्काइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और X जो है वो हैलाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास CH3Br है, इसको हमने क्या करना है जी, हमने इसको एटॉमिक हाइड्रोजन देने हैं 2। पहले हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड किए थे, अब हम नेसेंट हाइड्रोजन, जो न्यूली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन होता है, जिसको हम एटॉमिक फॉर्म में बोलते हैं, वो इस तरीके से लिखेंगे आप बड़ी ब्रैकेट के अंदर, ये कहलाएगा एटॉमिक हाइड्रोजन। अब देखें इनकी तादाद कितनी है, 2 ऐड कर रहे हैं हम अंडर द प्रेजेंस ऑफ ए जिंक डाइल्यूट HCl होगा हमारे पास, और क्या होगा जी, जिंक कैटालिस्ट होगा, ठीक है। जिंक डस्ट को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये देखें, ये CH यानी कि 3 है, और यहां से एक H जब इसके पास जाएगा तो क्या होगा जी, CH4 हो जाएगा। एक जो ब्रोमीन है वो एक हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगी, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। तो कैसे बनेगा बच्चों, देखिए, अब हम यानी कि मिथाइल के अंदर एक H को मजीद जब ऐड करेंगे, ये हमारे पास मीथेन बन जाएगी, गैस जो होती है, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या आएगा जी, HBr आ जाएगा, ठीक है जी, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। मींस कि एक एसिड बन रहा है, दूसरे हमारे पास एक गैस बन रही है, मींस कि ये हमारे पास अल्केन है, और ये हमने अल्काइल हैलाइड से जब हमने इसके अंदर रिडक्शन की अल्काइल हैलाइड्स की, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो होगा वो CH3 वाले कार्बन के पास आएगा, तो वो CH4 बना देगा उसको, और जो रिमेनिंग हमारे पास हाइड्रोजन बचेगा वो इस HBr के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा जी, एक एसिड बना देगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये तो था मिथाइल के साथ, अगर हम इथाइल के साथ करना चाहें, इथाइल के साथ भी कर सकते हैं, CH3 CH2, यहां पर हम क्लोराइड लगा देते हैं, प्लस हमारे पास क्या होगा जी, 2 हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन होंगे। दोनों नेसेंट हाइड्रोजन को आपने ऐड करना है, और क्या बनाएंगे जी, आप अल्केन बना लेंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन भी इनको बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो क्या होगा, अब हमने वही मतलब कि डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में और जिंक कैटालिस्ट की मौजूदगी में आप क्या करेंगे, जो है ना वो यहाँ से रिडक्शन करेंगे। जब रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं जो कि एटॉमिक फॉर्म में है, उनमें से एक हाइड्रोजन जो है वो इस क्लोरीन के साथ जाएगा, और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इसके पास अटैच कर देगा। मीन्स के यहां से हमारे पास CH3 बन जाएगा, CH2 में जब एक H मजीद ऐड होगा तो CH3 बन जाएगा, जिसका नाम इथेन है, ठीक है बच्चों। और प्लस हमारे पास क्या बनेगा जी, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम HCl लिखते हैं, ठीक है। ये एक हमारे पास एसिड है।
तो ये था जी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं किसको, अपने अल्केन को। अल्केन की प्रिपरेशन दो तरह से होती है। पहली प्रिपरेशन जो मैं आपको बताई वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया, और अब हमने क्या बनाया जी, किसी भी अल्काइल हैलाइड से जब उसकी रिडक्शन की जाएगी अंडर द प्रेजेंस ऑफ ए सर्टेन कैटालिस्ट, जैसा कि जिंक डस्ट है, ठीक है, और यहां पर हमारे पास जो एटॉमिक हाइड्रोजन है वो ऐड होंगे। एक हाइड्रोजन जो है वो किसी भी हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा, और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अल्केन बना देगा उसको, ठीक है। जैसा कि यहां पर CH3 था, जब एक हाइड्रोजन ऐड हुआ तो CH4 बना दिया। अभी यहां पर CH2 है, एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो यहां पर CH3 बन जाएगा। CH3 का फार्मूला क्या होता है, इथेन को कहते हैं, और यहां पर HCl क्या बना देगा जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा। यहां तक जो है बच्चों हमारी वो प्रिपरेशन जो है वो इसकी एंड हो जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिएक्शन। इसकी जो रिएक्शन है और वो हम देखना चाह रहे हैं कि इसके जो रिएक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं। हम अल्केन्स के रिएक्शन वो बहुत ही सिंपल रिएक्शन होते हैं बच्चों। हम अल्केन्स को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, और ये तो हमारे पास सामने हो गया। अब हमने देखना है कि रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन कैसे है। जी बच्चों, पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अल्केन जो होते हैं ये ज्यादातर क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं हुआ करते। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और उसमें जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो बहुत ज्यादा होता है, ये जल्दी से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, इसलिए हम इसको पैराफिन भी कहते हैं, और ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। अब ये ज्यादातर रिएक्शन नहीं दे सकता। हाँ, एक तरह के रिएक्शन देता है, उस रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से होंगे, ऐसे रिएक्शन जिसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी दूसरे एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ज्यादातर रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ जी, किसी भी हाइड्रोजन एटम के साथ, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए कुछ खास कंडीशनें होनी जरूरी है। वो कंडीशंस कौन कौन सी होंगी, वो कंडीशन बच्चों हमारे पास होगी कि डिफ्यूज सनलाइट का होना भी जरूरी है। जब हमारे पास डिफ्यूज सनलाइट होगी, और क्या करेंगे जी, हम इसको रिडक्शन करेंगे, मतलब कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और एक हमारे पास जो है हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। इस तरह के केमिकल रिएक्शंस ज्यादातर क्या कहलाते हैं जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं। सब्स्टिट्यूट होता क्या है, जब रिप्लेस कर दिया जाए, एक एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, तो इस तरह के रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो जो हमारे पास अल्केन है ये ज्यादातर जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब मैं आपको एक सिंपली जनरल रिएक्शन करवाकर फिर आपको इसके पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा कि हमारे पास होता कैसा है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास मीथेन है CH4, इसमें हमने एक हाइड्रोजन जो है वो ऐड किया मॉलिक्यूल अंडर द प्रेजेंस ऑफ ए डिफ्यूज सनलाइट। सनलाइट में क्या होगा बच्चों, हमारे पास यहां से ये CH3 और X हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आएगा जी HX, मतलब कि हाइड्रोजन हैलाइड बन जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से रिएक्शन होगा, ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब हमने यहां से अगर हमारे पास मीथेन है तो हमने नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करना है ये मैं आपको अभी सिखाता हूं। जी बच्चों, आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, ये हमारे पास सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन में भी 4 मार्क्स का हम दे देते हैं बच्चों को, टेस्ट में भी, और इसके अलावा आपके पेपर्स में भी आ सकता है। तो उसमें आपसे कहा जाएगा कि आप हेलोजिनेशन करके दिखाएं। हेलोजिनेशन किसे कहते हैं, हेलोजिनेशन इसी चीज को कहते हैं कि जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे होंगे, हेलोजन को ऐड कर रहे होंगे, द एडिशन ऑफ हेलोजन इनटू द अल्केन इज नोन एज हेलोजिनेशन। तो अब जब हेलोजिनेशन कर रहे होंगे तो हेलोजिनेशन के जब पूरे रिएक्शन में जब आप 4 स्टेप इसके लिखेंगे तो आपके पास जो लास्ट प्रोडक्ट होगी वो होगी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाउ टू प्रिपेयर द कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम अल्केन। जब आप अल्केन से किस तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने इसको याद रखना है। इसका पहला यानी कि मैकेनिज्म का स्टेप जो है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। एक एक स्टेप को आपने बहुत अच्छे तरीके से गौर के साथ समझना है। देखिए, ये हमारे पास है जी CH4, ठीक है, और यहां पर हम Cl2 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अंडर द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। सनलाइट डिफ्यूज होगी, क्या होगा जी, यहां से ये CH3Cl बन जाएगा जिसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, प्लस हमारे पास जो है HCl होगा। ये हुआ कैसे है, मैं एक दफा आपको करके दिखा देता हूं। देखिए, हमारे पास इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाऊंगा और फिर आपको अभी समझा देता हूं। देखिए, हमारे पास ये CH4 जो है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, और यहां पर जो है नेक्स्ट
हमारे पास जो क्लोरीन है मॉलिक्यूल उसको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। होगा क्या, देखें, अगर पॉसिबिलिटी सेम है, जो क्लोरीन है वो चारों कार्बन्स की जगह पर जो है ना वो रिप्लेस हो सकती है, चाहे वो इस कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो, चाहे इस हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर। जो पॉसिबिलिटी एक क्लोरीन के एटम की जो है वो पॉसिबिलिटी सेम है, वो कहीं पर भी जाकर रिप्लेस होगी। हाँ, जहां पर वो रिप्लेस होगी उसी हाइड्रोजन के साथ उसका दूसरा क्लोरीन का एलिमेंट जो है वो रिएक्शन कर जाएगा और उसको हाइड्रोजन हैलाइड बना देगा। फॉर एग्जांपल, हमने यहां से एक H को रिमूव किया है, जिस H को हमने रिमूव किया वो हमारे पास प्रोटॉन बन के निकल जाएगा H पॉजिटिव, और यहां पर इस क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला जो है क्लोरीन, इसका फ्री रेडिकल किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, इसके साथ। तो अब हमारे पास CH3 1 2 3 यानी कि इस तरीके से 1 2 3 CH3 और क्या आ जाएगा Cl, और यहाँ पर नेगेटिव जो चार्ज होगा वो इस प्रोटॉन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो HCl बन जाएगा। ये हमारे पास HCl बना हुआ है। ठीक है जी, तो इस तरीके से मिथाइल क्लोराइड पहला रिएक्शन में हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है, इसी मिथाइल क्लोराइड को दोबारा हम ट्रीट करवाएंगे किसके साथ, मॉलिक्यूलर क्लोराइड के साथ। जी नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरीके से CH3 और ये है बच्चों हमारे पास Cl, दोबारा इसमें मॉलिक्यूलर क्लोराइड ऐड करेंगे। होगा क्या, वैसे ही, यानी कि एक क्लोरीन जो है वो एक हाइड्रोजन को साथ लेकर जो है वो चली जाएगी, दूसरा जो है वो एक क्लोराइड जो है रेडिकल वो यहाँ पर कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। जी नेक्स्ट हमारे पास देखें, यहाँ पर भी सनलाइट यूज होगी, ठीक है, और क्या होगा जी, ये CH3 से आप क्या रह जाएगा CH2 और यहाँ पर आ जाएंगे Cl2 प्लस HCl। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास ये CH2 और Cl2 है, अब इसी को दोबारा आप लेके आएंगे, ये हमारे पास है CH2, ये Cl2 प्लस हमारे पास दोबारा अगर हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो एक एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता जाएगा और एक एक क्लोराइड जो है रेडिकल उसके साथ ऐड होता जाएगा। ये आपने देखना है, और साथ साथ उसके साथ जो है वो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी साथ साथ बनते जाएंगे बाय प्रोडक्ट के तौर पर। ठीक है, बाय प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ऐसा प्रोडक्ट जो कि इजाफी तौर पर बन जाए। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा जी, यहाँ पर ये CH रह जाएगा और ये Cl3 हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है बच्चों, जो बेहोश करने के लिए यूज होती है, मतलब कि जो है वो आर्मी में जो है ना ज़्यादातर ये इसको हम रखते हैं, या लेबोरेटरी के अंदर जब हमने मेंढक को बेहोश करना होता है, जब हम बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो क्लोरोफॉर्म को हम यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3 होता है। ठीक है जी, अब हमने इसी CHCl3 से नेक्स्ट क्या करना है जी, CHCl3 हो गया, यहाँ पर आप क्लोराइड मॉलिक्यूल मजीद ऐड करेंगे अंडर द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। ठीक है, अब क्या होगा जी, यहां से C रह जाएगा, एक हाइड्रोजन जो था लास्ट वो भी रिमूव हो जाएगा। अब ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। ठीक है, और यहां पर नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा जी, HCl। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट प्रोडक्ट थी वो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, अब कहाँ क्या जाएगा, आपसे सवाल ये होगा कि हाउ टू प्रिपेयर द कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम अल्केन या फिर मीथेन से कैसे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारे स्टेप आपने उसमें लिखने होंगे, एक एक स्टेप को आप साथ साथ करते जाएंगे, एक एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और एक एक क्लोरीन जो है उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ठीक है जी, ये आपका एक हैलोजिनेशन का रिएक्शन था जो कि अल्केन के साथ हो सकते हैं। अल्केन हैलोजिनेशन रिएक्शन देती है जिसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन भी बहुत ही इजी है। कंबस्शन रिएक्शन में हमारे पास मीथेन गैस को हम कंबस्ट करते हैं, जलाते हैं अंडर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एयर। हमारे पास ये देखें, हमारे पास क्या है जी, CH4 है, इसको आप ऐड करें ऑक्सीजन को तो क्या होगा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस वाटर बनेगा, और क्या होगा जी, वाटर के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे प्लस हीट निकलेगी। ठीक है जी, इस तरीके से ये जो कंबस्शन रिएक्शन है वो भी हो जाते हैं। और कंबस्शन रिएक्शन के साथ अगर हम वो कह रहा है कि यहाँ पर अगर हम लिमिटेड दें ऑक्सीजन तो क्या होगा, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी जो कि एक डेंजरस गैस है, जहरीली होती है और इसकी जो प्रेजेंस है वो भी हमें पता नहीं चलता, और ये हमारी लाइफ के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैटल हो सकती है। तो इन तमाम रिएक्शंस को बच्चों आपने बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनके सोर्सेज हैं वो इंशाल्लाह हम इसी लेक्चर में कंप्यूटर पर देखेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।